जय माता दी दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में हम आपको मैहर माता शारदा माता का दर्शन करवाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिला में स्थित है और यह मैहर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ बहुत सारे अलग अलग अलौकिक मंदिर है, जिसका व्यू आप देख भी सकते हैं कितनी नाइट में चमकती। तो हमारा जर्नी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति से स्टार्ट होती है, जो कि बहुत बड़ी स्टेशन है। यह इंटरनेशनल स्टेशन है और इस स्टेशन में का बहुत ज्यादा वेल मेंटेन स्टेशन है, बहुत ज्यादा साफ सुथरा होती है। तो हमारी जो ट्रेन है वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली होती है। तो हमारी ट्रेन जब हम जाते हैं तो पहले से ही रिवांचल एक्सप्रेस लगी रहती है, जो रीवा तक जाती है मैहर के रास्ते। तो हम लोगों को मैहर ही उतरना होता है। तो हम लोग 3 लोग ही होते हैं, तीनों दोस्त हम लोग चढ़ते हैं फिर ट्रेन में, और यहां से रानी कमलापति से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सीधा मैहर के लिए। पूरी रात वेट करने के बाद लगभग 7-8 घंटे का सफर होता है। 7-8 घंटे के सफर के बाद हम लोग मैहर धाम, जो मैहर स्टेशन है, वहां एक छोटा मोटा स्टेशन है, वहीं उतरते हैं हम लोग। और फिर हम लोग फ्रेश होते हैं। फिर हम लोग वहां से, आप लोग भी 20 रुपया 10 रुपया दे करके ऑटो के सहायता वहां से निकल सकते हैं, जो ज्यादा दूर पर नहीं है मैहर धाम, वहां से आप लोग जा सकते हैं। फिर रास्ते में कुछ इस तरह से बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं और बहुत ही मौसम बहुत सुहाना होता है। धूप के बावजूद भी गर्मी बहुत ज्यादा नहीं लगती है। और यहाँ दूर से ही कुछ देर के बाद हम लोगों को माता रानी का जो ऊपर मंदिर विराजमान है, वहां चोटी का दर्शन कुछ क्षणों के बाद हमें यहाँ से दिखाई देने लगता है। जय माता दी। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मैहर धाम माता का जो मंदिर है यह इसी चोटी पर विराजमान है, जो कि बहुत ऊंचे है, नीचे से बहुत ऊंची स्थानों पर स्थित है। और हम लोग यहाँ प्रसाद लेते हैं, प्रसाद वाले भैया ने यहाँ प्रसाद पैक करते हैं और यहाँ से हम लोग प्रसाद लेकर के सीधा मंदिर में दर्शन के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में बहुत सारे दुकान हैं और हम लोग तीनों लोग पैदल ही निकल जाते हैं, कुछ वहां के लोग भी मिल जाते हैं। देखिए, ये एक पहला गेट मिलता है हमें, मां शारदा देवी धाम तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता है, और यहां से हम लोग निकलते हैं। फिर ये सेकेंड गेट आती है, जो कि अभी न्यू बन रही है, पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। फिर ये जो थर्ड गेट है मां शारदा प्रवेश द्वार। अब यहां से जयकारा लगाते हुए मंदिर में घंटा बजा के जयकारा लगाते हुए यहाँ से जो मुख्य रास्ता है मंदिर का वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आप लोग भी यहाँ जरूर आए। ये मंदिर बहुत ही बड़ी मंदिर है और बहुत अलौकिक रूप है। यहाँ से हम लोग जयकारा लगाते हुए निकलते हैं। हम लोग को रास्ते में देखते हैं पहले तो काफी ज्यादा खाली रहती है, ज्यादा तो भीड़ नहीं दिखती है। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जब हमारा स्टार्ट होता है मेन सीढ़ी का चढ़ाव, क्योंकि यहाँ यह जो मंदिर है बहुत ऊंचे स्थान पर है, तो इसकी सीढ़ी भी बहुत ज्यादा ही है। मेन जो रास्ता होता है वही है, और आप रोप के सहायता से भी इस मंदिर के ऊपर जा सकते हैं, या जो वाहन है मंदिर के ट्रस्ट के से वाहन भी चलती है, जो आपको 100 सीढ़ी पहले ही छोड़ देती है, तो वहां से भी जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग पैदल मार्ग ही चुने हैं, क्योंकि माता का दर्शन हम लोग पैदल के लिए ही निकले थे। तो यहाँ आने के बाद गेट पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि एकादशी का दिन होता है, तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अब यहाँ स्टार्ट होती है हमारी सीढ़ी, हम लोग माथा टेकते हैं और यहाँ से सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो कुछ सीढ़ी चढ़ते हुए जयकारा लगाते हुए, माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग पहले से ही दर्शन करके उतर रहे होते हैं। हम लोग पूरा जयकारा माता रानी का लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नीचे तक रात होगा। यहाँ काफी भीड़ था, हमारा दोस्त बोला था हमारा भी लो इसमें। फिर हम लोग जयकारा लगाते हैं
फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊंची रहती है। जब तक हम लोग जयकारा नहीं लगाएंगे तब तो हमें थके का महसूस, अगर जयकारा बंद कर देंगे तो हमें लगेगा कि अनुभव होगा कि हम थक गए हैं। इसलिए जयकारा लगाते थे कि कुछ बच्चे लोग साइड जो बहुत ही दयनीय रास्ता होता है उधर से भी बच्चे लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो शॉर्ट रास्ता है और वहां के कुछ लोकल लोग फिर यहाँ हमारे रास्ते में एक दर्शन होता है, फिर हम लोग यहाँ प्रणाम करते हैं, टीका करवाते हैं और फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। और ये बच्चे से पूछते हैं, फिर ये हमें बताता है कि अभी बहुत ज्यादा लंबा है, अभी हम लोग कुछ ही सीढ़ी पार किए हैं। फिर आगे हमारे राम भाई कुछ बता रहे हैं। चलिए कितना सीढ़ी है टोटल? 1063 है। हाँ, शारदा मैया की, शारदा मैया की। फिर जब हम कुछ ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वही रोप की रास्ता, जो रोप डोली के सहायता से रोप के पर आते वहां भी आ सकते हैं, जो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक चार्ज है। लेकिन यहाँ काफी विलंब करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे भीड़ होने के कारण टाइम लगता है। दोस्तों आखिरकार हम लोग 1000 सीढ़ी पार कर लेते हैं। फिर हमें कुछ बहुत ज्यादा जान आती है शरीर में और हमारी जो इच्छा होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दर्शन करें। और यह आंटी हमें बताती है कि सबका पार लगता है क्योंकि बहुत सारे उम्र के व्यक्ति भी इस सीढ़ी पर आसानी से चढ़ जाते हैं क्योंकि माँ का असीम कृपा होता है इस मंदिर का। क्यों यहाँ ये मंदिर में जाने से, प्रार्थना करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं होती है वो पूर्ण होती है। क्योंकि जो ये मंदिर है यह एक 60 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। जो यहां मां का हार गिरा था, जब सती का वध हुआ था तो उनका हार यहां गिरा था। और यह मैहर के नाम से जाना जाता है। मैहर का मतलब ही होता है मां का हार। और यहाँ 2 मुख्य स्थान और भी है, जो अल्लाह और उदल देव का स्थान है, जो कि मां का मुख्य जो सेवक है, असीम सेवक बोल सकते हैं वो। क्योंकि इस मंदिर का मानना है कि जब लोग सुबह का दरवाजा खुलता है तो पहले से ही फूल चढ़ा हुआ मिलता है। फिर फाइनली हम लोग गेट के पास, मेन गेट पर आने लगते हैं तो फिर हमारी और जागरूकता बढ़ जाती है माता की दर्शन के लिए। और जयकारा आप लोग सुन सकते हैं, इसमें जोश भी आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों की जोशे थोड़ी भी कम नहीं हुई थी। फिर हम लोग जयकारा लगाते हैं और फिर आगे की ओर प्रस्थान करते ही रहते हैं। फिर यहाँ बहुत स्वागत होता है, ढोल ताशे बजते रहते हैं। फिर यहाँ जय मां शारदा ये लास्ट गेट होती है। और यहाँ से मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ लाइनें लगी होती है क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए थे तो भीड़ काफी कम थी। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। सभी लोग अपने में माँ को आराधते रहते हैं, जपते रहते हैं, माँ जय माता दी, जय माता की नारा लगाते रहते हैं। और यहाँ से माँ का जो गर्भगृह है वहां हम लोग प्रस्थान करेंगे। और आप लोग भी यहाँ माँ को जरूर प्रणाम करेंगे और यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। और आपको जब भी मौका मिले आप इस मैहर धाम में जरूर आए क्योंकि 1063 सीढ़ी चढ़ करके आप ऊपर आएंगे तो ऊपर का नजारा भी बहुत ही मनोभावन होता है। और जय माता दी, मां शारदा की जय, ये मुख्य पुजारी जी हमें दर्शन करवाएं। बोलो मैया शारदा की जय। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बैक डोर से निकल जाते हैं। ये फिर ऊपर से हम देखते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर नजारा। यहाँ से हम लोग बैठ करके देख रहे होते हैं कि नीचे बहुत, क्योंकि 1063 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें ऊपर सबसे ऊंची स्थान ये है, वहां से हम लोग वीडियो बनाते हैं। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद हम लोग उतरते हैं नीचे। अब पैदल उतरने के वक्त भी हम लोग पैदल मार्ग का ही चयन करते हैं। और उतरते समय रास्ते से अभी आप लोगों को भी बने रहिए, इसमें दिखाएंगे आला उदल का जो आला उदल तालाब है, वहां से वो भी तालाब दिखेगा जो वहां से नीचे स्थित है। देखिए ये जो है आल्हा तालाब है, आला देव का तालाब है। और
आल्हा उदल का अखाड़ा भी इसी बगल में जस्ट स्थित है, क्योंकि आल्हा तालाब से ही जो कमल के फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, माँ के पूजन के लिए आते हैं। ये अखाड़ा का आप लोग दर्शन कर सकते हैं। फिर हम लोग पूरे ऊपर से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। फिर हम लोग आगे की ओर नीचे प्रस्थान कर जाते हैं। अब नीचे आने के बाद मां अन्नपूर्णा का यहाँ बहुत बड़ा जो भोजन के रूप में भंडारा का हमेशा 365 दिन आयोजन रहता है। आप लोग भरपेट यहाँ खा सकते हैं और अपने इच्छा के अनुसार जो दान पेटी में दान दे सकते हैं, गुप्त दान दे सकते हैं, रसीद कटवा सकते हैं और अलग अलग मंदिर का भी दर्शन करा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग ये जो देख रहे हैं इच्छा पूर्ति धाम, उसका दर्शन करवाएंगे। जय माता।